हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीज़ फायर हो चुका है। तो अभी चांसेस है 99.9% के एग्ज़ाम अब हो ही जाएगा। तो लास्ट 10 डेज़ के कुछ गोल्डन टिप्स है। आप लोग परेशान हो रहे होगे, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हुई होगी, बहुत सारा चीज़ आपको निगेटिव थॉट देता होगा, आपको थोड़ा सा ओवरवेल्म फील होता होगा। मैं सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ वेरी क्विकली। हम 5-7 मिनट में सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। देखो, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि यार सारी चीज़ें मुझे करनी है, ये भी कंप्लीट कर लेना, वो भी कंप्लीट कर लेना है। पैनिक मोड में हो गए, ऐसा लगता होगा सब भूल गए, परेशानी लगता होगा, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता होगा। ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है, मैंने आपको पहले ही बोला है। आपको करना क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज़ पे फोकस करना है। पीवाईक्यूज़ आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं पढ़ने में, बार बार बोला हूँ। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस मैंने 2-3 साल के डाल रखे हैं, मतलब एक पैटर्न डाल रखा है, उसको देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी कोर्स ओपन है, कल तक रहेगा। 1199 का है, एटलीस्ट 7 ईयर्स का तो वहाँ से कर ही लो। 25 साल का नहीं करो, 7 साल का तो कर ही लो। तो पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको पैटर्न समझना है, एल्गोरिथम समझना है। मॉक टेस्ट वाली मेंटालिटी से बाहर आ जाओ। अगर आप अभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो स्टॉप अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, अभी नहीं देना है। नहीं, उसी माइंडसेट से आप जाओगे और कचरा करके आओगे। वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं जीएस के और सीसैट के भी। सीसैट के पैसेज मैंने आपको करा दिए हैं। आप सीसैट पैसेज सीएससी मैट्रिक्स डालोगे, आ जाएगा यूट्यूब पे। और जो ईयर वाइज है मैथ्स के, मैंने अभिषेक सिन्हा करके एक बताया था, अच्छा उसका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। पीवाईक्यूज़ करना है, पैटर्न समझना है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो नहीं समझ में आते, वो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। इट्स नॉट ऑल अबाउट ओनली गलत कर देना है, फैक्ट हटा देना है। इट्स ऑल अबाउट स्टेप वाइज प्रोसेस, जो मैंने आपको सिखा रखा है। यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देखो, अपने ब्रेन को वैसे ढालो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आपको थीम्स को रिवाइज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखो, आप रिवाइज सारी चीज़ें करोगे नो डाउट, लेकिन थीम्स को आपको पीरियोटाइज कर देना है। आपको पता है अगर मौर्यन से इंस्क्रिप्शन से सवाल आते हैं तो क्यों ना उसको और डिटेल में पढ़ लिया जाए, उसको और रट्टा मान लिया जाए। अगर पता है डीपीएस पे से आते हैं तो पार्लियामेंट, मतलब टोटल लक्ष्मीकांत में 50 चैप्टर है, लेकिन आपको पता है 7-8 चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं, पार्लियामेंट से 5 सवाल आते हैं, क्यों ना उसको पहले पीरियोटाइज कर लिया जाए। उससे क्या होगा ना, आप मतलब आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि चीज़ें कवर नहीं हुई। कवर नहीं होती, मैं हर बारी प्रीलिम्स निकालूँ, मैं जानता हूँ ये ऐसे ही फील होता है। मैंने आपको उस दिन भी एग्जाम्पल बताया, अच्छे अच्छे जो आईपीएस हैं कॉल करते हैं, भाई बता दो, टेंशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो एक कॉमन बॉयज़ की लैंग्वेज होती है, परेशान रहते हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग परेशान होते हैं। कोई यहाँ आगे पीछे नहीं होता है, सब ऐसे ही है। सो डू नॉट वरी। तो इन चीज़ों को तो आपको दिमाग से निकालना है। आप सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते, इसीलिए आपको प्रायोरिटाइज करना है। थीम का वीडियो मैंने डाल रखा है, सीएससी मैट्रिक्स थीमेटिक, आप डालोगे आपको मिल जाएगा। मैंने से डाल रखा है, 80% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर आपको फोकस करना है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, आपको प्रायोरिटाइज करना है। एंशिएंट मिडवल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक बारी को एक रिवीजन कर लेना, शॉर्ट नोट से कर लेना, जैसे भी करो, लेकिन पॉलिटी पे अच्छे से फोकस करो। उसमें भी थीम पे सबसे अच्छे से फोकस करना है। ज्योग्राफी अच्छे से कर लो, थीम मैंने ज्योग्राफी यूट्यूब पे करा रखी है। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से बार बार सवाल आते हैं, जैसे प्लेसेस इन न्यूज़, वर्ल्ड रिवर, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री में करा रखी है, वहाँ से आपको देखो। इकोनॉमी आपको अच्छे से कर लेना है। इकोनॉमी आप एक ओनली आईएएस का आता है ना, मैराथन करके, वो देख सकते हो, आपका क्विकली रिवाइज हो जाएगा। इन्वायरमेंट का फ्री में मैंने करा रखा है, सीएससी मैट्रिक्स का ऐप आप नीचे डाउनलोड कर सकते हो, जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो, या ऐसे ही प्लेलिस्ट में देखोगे, पूरा क्विकली मैंने रिवाइज किया है जो बेसिक आपका इन्वायरमेंट है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है ना। नेक्स्ट क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के आपको स्ट्रेस नहीं डालना है। आपको क्या लगता होगा ना कि करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स छूट रहा है, अभी अपडेटेड आ गया तो आप एक एक लाइन पढ़े जा रहे हो। नहीं, मैंने आपको 50 बारी बताया है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट है। आप हेडिंग पढ़ो, कोई ऐसी चीज़ है जो लगता है कि आपको सिर्फ, देखो मैं, अगर आप पीवाईक्यू करोगे ना तो सबसे ज़्यादा आपको एडवांटेज होगा कि आपको पता चलेगा बहुत ही बेसिक करंट अफेयर्स आता है। अगर आप हेडिंग पढ़ के चले जाओ ना, बेसिक अवेयरनेस, तो आपके आधे से ज़्यादा सवाल हो जाते हैं, 50% आप वहीं से क्रॉस हो जाते हो। अगर आप मॉक टेस्ट की मेंटालिटी से जाते हो, 4,000 क्वेश्चन बनाते, इतने डीप में जाके करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आपकी मेंटालिटी वही होती है। आप जब करंट अफेयर्स पढ़ने जाते हो तो आपको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है। आपको लगता है ये मॉक टेस्ट में पूछा था, ये वहाँ, अरे वो इसलिए पूछा था क्योंकि उनको 4,000 क्वेश्चन बनाने, इसलिए नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें समझो, आपको शार्प रहना है, माइंडसेट आपको हल्का रखना है। ऐसा नहीं कि
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, सब कुछ पढ़े जा रहे हो, एक तरफ से रट्टा मारे जा रहे हो, एक-एक लाइन, फिर परेशान हो जा रहे हो, पूरा करंट अफेयर्स में टाइम निकल गया, अंदर से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ओवरवेलमिंग हुआ जा रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, परेशान हो रहे हो, एंग्जायटी हो रही है, ये चीज़ें नहीं करनी। बी वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स आप बेसिक हेडिंग करके जाओगे, आधे तो वहीं हो जाते हैं। आप पढ़ो, हेडिंग पढ़ो कि क्या है कॉन्टेक्स्ट, गाइडलाइंस है, ये वो हटाओ, कुछ नया एक्ट आया है जस्ट देख लो थोड़ा सा। अगर आप पीवाईक्यूज़ के हो, 6-7 साल के भी के हो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे टाइप के सवाल आते हैं, कौन से थीम्स होते हैं। तो आपको ज़्यादा बहुत उस पर स्ट्रेस नहीं देना है। ऐसे नहीं पूरा करंट अफेयर्स ही पढ़े जा रहे हो, बस उसको रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, सारी चीज़ें उसमें कॉपी पेस्ट होती हैं। आपका करंट अफेयर्स पढ़ना है कि करंट में क्या हुआ है। बाकी करंट रिलेटेड जो स्टैटिक चीज़ें वो आपने पॉलिटी में पढ़ा है कि मान लो आर्टिकल 200 के बारे में जजमेंट क्या है वो पढ़ो। बाकी तो आपको पता ही है, अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है। अगर ओटावा कुछ ऐसे करके डिक्लेरेशन है, वहाँ से हट गया कोई कंट्री, बस ये समझ लो डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। अब उसके बारे में पूरा पीएचडी नहीं करना है, 2 पेज मिलेगा, हटाओ उसको, काट पीट के आगे निकलो। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि आप सारा चीज़ भूल जा रहे हो। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, मैंने देखा है, लोगों को लगता है कि भूल गए, कुछ नहीं याद है, कुछ याद ही नहीं आ रहा, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट फील। ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे गारंटी लेके कह रहा हूँ, मेरी बात याद रखना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ऐसा फील होता है, एक दिन पहले तक फील होता है, जब पेपर मिलेगा 5 मिनट पहले तक आपको ऐसा फील होगा। थोड़ा सा शेक करते हैं, सारे करते हैं, मैं हर बारी निकाला, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम देने जाता था तब भी डर लगता था। फॉरेस्ट निकला हुआ, अच्छे मार्क्स आए, फिर भी डर लगता था। सारे लोग डरते हैं, पैनिक करते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप पैनिक करोगे बट एट द सेम टाइम जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे, ट्रस्ट में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे याद आएंगी। ऐसा नहीं होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, डर लगता है, आपको भी लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। वो डर जाता नहीं है, वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे, ट्रस्ट में वो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। आपने बेसिक अच्छे से कर लिया है, करंट अफेयर्स आपने अच्छे से पूरा उसका अवेयरनेस है, आपको पीवाईक्यूज़ किया है, तीनों मिला के वो जो लेथल कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आपको बहुत आगे निकाल देगा। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है। परेशान हम ऑलरेडी रहते हैं, कितना भी कंट्रोल करो, सारे होते हैं, नेगेटिव सारे होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस सब होते हैं। सबको ऐसा लगता है कहीं नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं यूपीएससी पैटर्न ना चेंज कर दे, कहीं ये ना कर दे, वो ना कर दे। दुनिया भर के अजम्पशन दिमाग में आते हैं, वो आपके भी आते हैं, हम लोगों को भी आते थे, उसके पहले वालों को भी आते थे। कुछ नहीं होता, जैसे है वैसे ही चीज़ें चलेंगी। सो डू नॉट वरी अबाउट एनी थिंग्स। मैंने बार बार बोला है, यू कैन नॉट फील अंडर कॉन्फिडेंट। आपने इनफ पढ़ाई करी है, खुद पे भरोसा रखो, एक छोटी सी चिट निकालो, अपने पॉजिटिव काउंट्स करो कि आपने कितनी मेहनत करी दिन रात, एंड फील वेरी प्राउड ऑन योर सेल्फ। सबसे पहली चीज़ है अपने पॉजिटिव काउंट करो। अगर आपने एक मॉक टेस्ट में भी 90 मार्क्स आप लेके आए हो या 100 मार्क्स लेके आए हो, तो आपको वही 100 पे ध्यान देना है कि वो आपकी प्रतिभा है, वो आप कहीं भी ला सकते हो। ना कि आपके 40 आ गए तो आप पूरा दिमाग इसी 40 में लगा रहे हो। अरे उसको भी सोचो ना, जो आप 100 लेके आओ, जो आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। पीवाईक्यूज़ अगर आप बना रहे हो, मॉक टेस्ट में अगर आपके 25 नंबर में भी आ रहे हो, उसको कचरा समझ के फेंक दो, बशर्ते ये ध्यान रखो कि आपका बेसिक नहीं गलत हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम एस्पिरेंट हैं, हमें डर लगता है, माइंड हमारा ऐसा होता है, वैसा फील होता है, बट उस चीज़ को अपने निगेटिव में नहीं यूज़ करना है, वो ऑटोमेटिक आएगी, उसको आपको काउंटर करना है, अपने पॉजिटिव चीज़ें गिननी है एंड फील वेरी कॉन्फिडेंट। अगर डर लग रहा है तो मेरी बात याद रखना, सबको डर लगता है। मैंने बताया ना, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, इसी साल बने हैं, आते हैं मैसेज कि यार विकास भाई आपका वो यार वो पीवाईक्यू वाला मेरे को दे दो यार, देखना है, मुझे डर लग रहा है। ये मतलब आईपीएस ऑलरेडी हैं बहुत सारे जो सेलेक्टेड, मैं नाम नहीं लूँगा, जो स्टूडेंट है लास्ट ईयर 26 लोग सेलेक्ट हुए हैं अपने सीएससी मैट्रिक्स, वो मैसेज करते हैं सर पीवाईक्यू वाला चाहिए, ये है वो है, वो भी परेशान है, जबकि फॉरेस्ट देके आए ऑलरेडी, मतलब आईपीएस हैं, आईआरएस हैं। तो ये सब हैं, ऐसे सारे लोग हैं। अगर आप भी ऐसा फील करो, देखो द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इस, यहाँ कोई आगे नहीं है, यहाँ सब डरते हैं, कोई आगे नहीं होता, सब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो थोड़ा सा कम अंडर कॉन्फिडेंट होता है वो निकल जाता है। तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, डू नॉट वरी, वो सब हैं, आपको थोड़ा सा कम रखना है। मेरी बात याद रखना कि बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपने तरफ से पूरा प्रयास करना है। डर लगता है, अंदर से धड़कन बढ़ती है थोड़ी सी, ऐसा लगता है सीने पे भारी भारी सा लग रहा है, आई कैन टोटली रिलेट। वो चीज़ें होती हैं, इसका मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, वो चीज़ें होती हैं। हम एम्बिशियस होते हैं तो डर भी लगता है ना कि चीज़ें कहीं हमारे अनुकूल ना हो, परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो, बट सारी चीज़ें आपके अनुकूल होगी, डोंट वरी। एंड सबसे लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, माइंड सेट आपको बहुत पॉजिटिव रखना है। मैं एक मूल मंत्र आपको बताता हूँ, हमेशा मेंटोरशिप में भी बताता था कि
ऐसे सोचो कि यार सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हूँ। ये आपको अपने आप से बोलना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है। मैंने आपको बार बार बताया है, हमारा बॉडी जो होता है इमोशंस को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता। निगेटिव बोलते रहोगे, निगेटिव माइंड हो जाएगा, बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी, परेशान हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव होगा। अपने आप से बातें करो यार, एग्ज़ाम है, अभी कुछ नहीं कर सकते। ये 15 दिन आपका जोश जो है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो एग्जीक्यूशन मैटर करता है। पढ़ाई हो गई, मैं कितने सारे टॉपर्स टॉक करवाए, 8-10 लोगों को बुलवाया, इसी पाथ फाइंडर जो मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं, सब ने बातें, सब ने एक चीज़ कॉमन बोला है कि ये जो लास्ट वाला महीना होता है, सब डरते रहते हैं। आपको उतनी ही पढ़ाई में आप आराम से निकालोगे जो अभी हो। कल मैं एग्ज़ाम करवा दूँ, आप निकाल लोगे। ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं होगा 10-15 दिन में। तो वो चीज़ें अगर आपने पीवाईक्यूज़ वगैरह कर रखा है, जो 2-3 चीज़ें मैंने टिक मार्क बताई, आप कल दे दोगे एग्ज़ाम। पीवाईक्यूज़ अच्छे से कर लो, चीज़ें प्रायोरिटाइज़ कर लो, चिल रहो, थोड़ा सा काम डाउन रहो, अच्छे से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करना, इधर-उधर चीज़ों में इंडल्ज मत होना, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, ये फलाना ढिमका, अभी 10-15 दिन नहीं। ये सोचो 15 दिन के बाद आज़ाद हो, चीज़ें सब बेहतर हो जाएंगी। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, एकदम अपने आप से पॉजिटिव रहना है, आपने मेहनत कर रखी है, यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग भी सुन रहे हो, आप सबसे बेस्ट हो। मैं आपसे बोलता हूँ, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। आपको अपने आप से ही यही बोलना है। एंड जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ यू आर गोइंग टू किल इट एंड यू विल किल इट। ट्रस्ट मी, वो चीज़ें होती हैं। माइंडसेट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कोई आईएएस आईपीएस बनाए, आईआरएस बनाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप किसी से कम नहीं हो। ये चीज़ें दिमाग में रखो, ज़हन में। ये हमारा कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस होता है, एक्सपोजर होता है कि हम चीज़ों को, अपने आप को कम समझ लेते हैं कि अरे यार ये तो टॉपर है, ये तो। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने इतने टॉपर से बात कराई, ताकि दिमाग में चीज़ें जाएँ, वो जहन में जाए उनके, कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस हमारे माइंड में बन जाता है। वो चीज़ें नहीं बननी चाहिए। आप अपने आप में टॉपर हो अगले साल के, ये अपने आप से बोलो। क्या पता आपकी रैंक 1 आ जाए, कौन जानता है? किसी को पता है नेक्स्ट ईयर का टॉपर कौन है? नोबडी नोस। क्या पता आप में से कोई हो। सो बैक योर सेल्फ, ठीक है? सबसे पहले आपको बैक करना है, डरना नहीं है। फियर, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अनसर्टेनिटी आएगी, डर लगेगा, प्रेशर आएगा, पैनिक करोगे, सारी चीज़ें होती हैं, बट यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। इंसान का जो एक सेल्फ बिलीफ होता है ना, एक जो विल पावर है, वो सबसे बड़ी पावर है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। तो आप अपने आप में सबसे पावरफुल पर्सन हो यार, आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। और ना कोई आपको कितना भी समझा दे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप ना चाहो। मैं आपको कितना भी नेगेटिव कर दूँ, लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसे फ्रेम करके रखते हो ना, कोई एंटर नहीं मार सकता। तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। सो यू आर गोइंग टू किल इट, बी वेरी रूथलेस, बी वेरी एग्रेसिव। नेक्स्ट 15 डेज, 14-15 डेज जो भी हैं आपके पास, इतना रूथलेसली पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लो जितना भी हो सके। ये चीज़ें पॉइंट आप ध्यान रखना। टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, सीएससी मैट्रिक्स, और ये कोर्सेज़ हैं, कल 12 बजे रात में ख़त्म हो जाएगा। सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। और लाइक सब्सक्राइब नहीं भूलना है आपको। एक सब्सक्राइब लाइक पे आपके 4 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। मजाक कर रहा हूँ। चलो टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी अभी मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा चेंजिंग पैटर्न के ऊपर, तो आपको देखना है कि कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है और किस चीज़ के लिए आपको रेडी होना है। चलो सी यू सून, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।